हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि की थर्ड क्वार्टर की रीडिंग, दैट इज जुलाई अगस्त सितंबर। आप लोगों के लिए कैसा रहेगा ओवरऑल कार्ड्स के थ्रू हम लोग देखेंगे। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें सो दैट आपको हर बार नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। सो लेट्स सी टॉरस, आपके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे दैट जुलाई, हाउ इज गोइंग टू बी जुलाई फॉर यू। लेट्स सी टॉरस, जुलाई आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर तीनों की हम देखेंगे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग मून राइजिंग राशि के अनुसार नाम के आधार पे जैसा भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। ओके, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाती हूँ मैं। ओके, सो लेट्स सी टॉरस, जुलाई। डोंट वरी, मंथली रीडिंग्स भी आएगी आप लोगों के लिए। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। अगस्त, अगस्त okay, and let's see September. September. ओके, तो देखिए टॉरस, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी जुलाई से। जुलाई में आपके लिए कार्ड्स आए हैं नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड द टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी जुलाई के मंथ में थोड़ा सा मुझे चैलेंजेस दिख रहा है। आप थोड़े से चैलेंजेस में दिखाई दे रहे हो मुझे। ऐसा लग रहा है कि आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड मुझे दिख रहा है कि वर्क लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती है। फिर आपको ध्यान यहाँ पे देने की ज़रूरत है। ऐसा भी है कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हो, लेट्स से आप पार्टनरशिप में हो किसी के साथ, देन यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल बिकॉज़ पार्टनरशिप आपके लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो या तो आप किसी के साथ कुछ कोलैबोरेशंस करना चाहते हो या कोई आपके साथ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा आपको यू नीड टू बी रियली अवेयर। आपके आस-पास कुछ चीज़ें हो रही है, उस चीज़ को लेके आपको थोड़ा-सा अवेयर होने की कहीं न कहीं ज़रूरत। सो या तो आप किसी के साथ कुछ कोलैबोरेशंस करना चाहते हो या कोई आपके साथ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा आपको यू नीड टू बी रियली अवेयर। आपके आस-पास कुछ चीज़ें हो रही है, उस चीज़ को लेके आपको थोड़ा-सा अवेयर होने की कहीं न कहीं ज़रूरत है। थोड़ा-सा प्लान्स, अगर मैं एंड ऑफ द जुलाई में देखूँ तो आपके प्लान्स थोड़े-से बेटर होते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आप पहले चलोगे उससे थोड़ा-सा बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट अगेन यू विल बी वेरी कन्फ्यूज़्ड। किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा जुलाई के महीने में मुझे दिख रहा है। सो देखिए, आपको अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं तो यू हैव टू बिकम वेरी बोल्ड। आपको अपने किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है तो थोड़ा-सा आपको बोल्ड रहने की ज़रूरत है। उस पर्सन के साथ चीज़ें क्लैरिटी ज़रूर रखने की ज़रूरत है। बिकॉज़ कहीं न कहीं आप उस पर्सन के साथ शायद क्लैरिटी नहीं रखना चाह रहे हो, या तो जानबूझ के आप ये नहीं कर रहे हो, बट लेकिन डेफ़िनेटली आपको समझ नहीं आ रहा कि ये पर्सन बेसिकली आपके साथ किस तरह से आपको अपने किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है तो थोड़ा-सा आपको बोल्ड रहने की ज़रूरत है। उस पर्सन के साथ चीज़ें क्लैरिटी ज़रूर रखने की ज़रूरत है। बिकॉज़ कहीं न कहीं आप उस पर्सन के साथ शायद क्लैरिटी नहीं रखना चाह रहे हो, या तो जानबूझ के आप ये नहीं कर रहे हो, बट लेकिन डेफ़िनेटली आपको समझ नहीं आ रहा कि ये पर्सन बेसिकली आपके साथ किस
तरह से एनर्जीज में सिंक होना चाहिए, तो थोड़ा सा यू नीड टू कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड, आगे कंटिन्यू बढ़ना होगा आपको। ये नहीं कि बीच रास्ते में आपने छोड़ दिया कोई, तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान देना है जुलाई के महीने में। ऑल्सो लेट्स सी व्हाट एल्स। जुलाई और टॉरस। You need to really protect your relationships in the month of July. आपको अपने रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ यू आर ब्लॉकिंग योर सिचुएशन। आप इस पर्सन के साथ यू वांट टू यू वांट टू बी गार्डेड, आप इस पर्सन के साथ थोड़ा गार्डेड रहना चाहते हो। मैं देख रही हूँ कि आप बेसिकली इस रिलेशनशिप में ईगो है कहीं ना कहीं, शायद आपकी तरफ से है या इनकी तरफ से है। Maybe you are dealing with a Cancer, Scorpio, Pisces या Gemini, Libra या Aquarius। इस पर्सन की तरफ से कोई ईगो मुझे दिखाई दे रहा है, सम ईगो। इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं आपसे मिलने में कुछ एंजाइटी है, कुछ सिचुएशन है जो ये पर्सन भी क्लियर नहीं है। बट डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपका कुछ लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, मे बी जस्ट अ फ्रेंडशिप, बट लेकिन चीजें सही नहीं है। मे बी आपकी तरफ से क्लैरिटी नहीं है, आप क्लियर नहीं करना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट इज, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पार्टनरशिप में स्पेशली यहाँ पे आ रहा है जुलाई के महीने के लिए कि पार्टनरशिप के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। ओके, अब हम आते हैं अगस्त के महीने में। ओके, सो वी हैव द एस ऑफ कप्स एंड वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक न्यू रिलेशनशिप दिख रहा है अगस्त के महीने में। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बहुत फोकस्ड, अपने काम में बहुत फोकस्ड दिखाई दे रहे हो, आप बहुत पैशनेट दिखाई दे रहे हो। सो यस, डेफिनेटली आपको कोई, मैं ये भी देख रही हूँ आपकी साइकिक एबिलिटीज, अगर आप कोई हीलर हो या स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपकी साइकिक पावर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं है। आप थोड़े से रेस्टलेस फील करोगे अगस्त के महीने में, थोड़ा सा रेस्टलेस आपको फील होगा, रेस्टलेसनेस। सो कोई जल्दबाजी में इमोशनल होके कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। टॉरस। अपने काम के प्रति बहुत फोकस रह रहे हो, कॉन्फिडेंट रह रहे हो, मेहनत भी करते हुए दिखाई दे रहे हो बहुत ज्यादा। कुछ नई बिगनिंग्स हो सकती है, बट पैसों के मामले में थोड़ा आप रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। कोई एक स्पिरिचुअल पर्सन है आपके अराउंड में जो आपके बारे में, मैं ये नहीं बोलूंगी कि अच्छा नहीं सोचते हैं, बट वो वाइब महसूस नहीं करते हैं। कोई जानबूझ के आपके
काम के बीच में आने की कोशिश करेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो आपको ये रियलाइज होगा थोड़ा बहुत। सो यस, कोई मैरिज लाइफ में भी ऐसा भी है कि आप अपने मैरिज लाइफ में यू आर सो यस, कोई मैरिज लाइफ में भी ऐसा भी है कि आप अपने मैरिज लाइफ में यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू बी विद योर पर्सन। लाइफ में भी ऐसा भी है कि आप अपने मैरिज लाइफ में यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू बी विद योर पर्सन। बट ये जो पर्टिकुलर एक पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके मैरिज लाइफ में थोड़े मुझे इंटरफेयरिंग दिखाई दे रहे हैं। उस चीज से आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देना है। उस चीज से आपको थोड़ा सा यू हैव टू उस टाइम में आपको मैं ये बोलूंगी कि आप अपने फैमिली रिलेटिव्स फ्रेंड्स से ज्यादा बातचीत करिए सो दैट आपको क्लैरिटी मिले। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको कहीं जगह पे क्लैरिटी नहीं मिलेगा, उस वजह से भी प्रॉब्लम्स हैं। देन वी हैव द यू नो we have the page of cups and we have the nine of swords. In the month of September, आप बहुत सेंसिटिव रहोगे। आप बहुत सेंसिटिव रहोगे अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। बहुत मूड स्विंग्स होंगे आपके। कोई इवेंट वगैरह अटेंड करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, कोई इवेंट्स वगैरह में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। बट सही तरीके से नींद नहीं आएगी, तो बहुत सारे उथल-पुथल आपके मन में सितंबर के महीने में बहुत ज़्यादा फ़ील होगा। इवेंट्स भी होंगे, फंक्शंस भी होंगे, उसमें भी बिज़ी रहोगे, बट आपके मन में प्रॉब्लम्स भी चलेगी कहीं न कहीं। अगेन दिस इज़ अ कार्ड ऑफ रिलेशनशिप एंड अगेन मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर के महीने में टॉरस आप अगेन थोड़ा-सा आई फ़ील कि आपके अंदर कुछ इमोशंस आप निकालना चाहते हो, बट आप निकाल नहीं पा रहे हो, तो इन इमोशंस के बारे में आप बहुत अटैच्ड फील कर रहे हो और इन इमोशंस को आप पूरी तरह से जो बता नहीं पाओगे लोगों को। थोड़ा सा मैनिपुलेशंस दिख रहे हैं मुझे, बट कुछ नई स्टार्ट जरूर कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो बिजनेस में, या ट्रेवल बहुत ज्यादा होगा आपका सितंबर के महीने में। बहुत ज्यादा ट्रैवल दिखाई दे रहा है, बट देयर इज अगेन दिस पार्टनरशिप टू ऑफ कप्स। अगेन आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हो। आपको डाउट थोड़ा होगा कि क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तो उस चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा सोचोगे। ओके। यस, कि आपको ऐसा लगेगा कि ये पार्टनरशिप सही है या नहीं। यस, कि आपको ऐसा लगेगा कि ये पार्टनरशिप सही है या नहीं। आपके लिए गाइडेंस। टेक केयर ऑफ ऑल, मेक एनवायरनमेंट नर्चरिंग। देखिए, कुछ चीजें हैं, अगर आपको लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए, कुछ इमोशंस है, तो यू शुड डेफिनेटली शेयर इट विद योर एल्डर्स। अपनी मदर के साथ आप शेयर कर सकते हो, बिकॉज कुछ चीजें हैं जो शायद आप शेयर नहीं करना चाहते हो, दिस इज व्हाट आई फील। और थोड़े से आप परेशान रहोगे इस चीज को लेकर, बट यू शुड डेफिनेटली शेयर। आपके मन में अगर कुछ बातें है किसी पर्सन को लेकर, किसी चीज को लेकर, तो यू शुड डेफिनेटली शेयर दिस।
चीज़ें सही रहेंगी बट यू हैव टू शेयर। कुछ शेयर करना बहुत ज़रूरी रहेगा। ये 3 मंथ्स आपके लिए बहुत क्रूशियल रहेगा बिकॉज़ आप बहुत इमोशनली वीक फ़ील करोगे एट टाइम्स। आपको पार्टनरशिप में विश्वास नहीं रहेगा। तो ओवरऑल थोड़ा सोच समझ के अपना डिसीजंस ज़रूर लीजिए टॉरस। बट येस पार्टनरशिप में अगेन आई विल से कि थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिए बट अगेन डोंट ओवरथिंक आल्सो, अदरवाइज़ आप डिसीजंस नहीं ले पाओगे। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टॉरस फॉर दिस थर्ड क्वार्टर रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथली रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।